नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष्य में रेवाड़ी के ऐतिहासिक काली माता मंदिर संत धाम सराय बलभद्र में कल से 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 9 बजे कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। इस धार्मिक आयोजन में भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। इस संबंध में कथा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। मंदिर समिति की ओर से बाबा अभय सिंह जी महाराज, पंडित मुकेश शर्मा तथा कथावाचक पुरुषोत्तम शर्मा आदि ने बताया कि रविवार 7 सितंबर से 14 सितंबर तक दूसरी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कल यहाँ 7 तारीख को काली माता संत धाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा का श्रवण करें और पितरों का तर्पण किया जाएगा। तो पितृ तर्पण के लिए भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आप यहाँ पितृ तर्पण करें और अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके और अपने जीवन को आनंद में बढ़ाएं। पितृपक्ष के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन समस्त भक्तगणों की भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक रखा जा रहा है, जिसमें अनेक अधिक संख्या में सभी भक्त बढ़ चढ़कर सहयोग लेंगे, भाग लेंगे, जिसमें सभी भक्त अपने पितृ कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण कर पुण्य के भागी बने और अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कराकर सभी अधिक से अधिक संख्या में अपने पितरों के कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित हैं। दूसरी भागवत कथा की जा रही है, जो पहली कथा की गई थी उससे भी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहाँ पर आने की संभावना है पूरी और बहुत सुंदर भाव से निर्माणाधीन काली माता मंदिर श्री संत धाम बलभद्र सराय आर्य समाज मार्ग श्री दुर्गा मंदिर के निकटतम ये मंदिर है। यहाँ पर जो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा सुंदर वाचन किया जाएगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होगी। सभी भक्त श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। ये पावन भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का विवाह राजा रेवत की लड़की रेवती जी के साथ में संपन्न हुआ। तो ये बड़ा ही प्राचीन और शुद्ध स्थान है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कल प्रारंभ में प्रातः 9:15 बजे से ही यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और जो मेन जगहों पर नाई वाले चौक, सर्कुलर रोड पर घूमते हुए इस कथा प्रांगण में, कथा पंडाल में यहाँ पर कलश यात्रा आएगी। उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा का महात्म सभी भक्तों को श्रवण कराया जाएगा और उसके बाद में नियमित रूप से प्रतिदिन 1 बजे से 5 बजे तक का समय श्रीमद् भागवत कथा का रखा गया है, जिसमें पितृ तर्पण भी होगा। समस्त पितरों के निमित्त सभी की पूजा कराई जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा में भागवत कथा का सभी को श्रवण कराया जाएगा। पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा में माला जप अनेक ब्राह्मणों द्वारा पूजा की जाएगी। इस तरीके से ये 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पे रखा गया है। इससे पहले तो मैं ऐतिहासिक नगरी जो राजा रेवत की नगरी है, उसके अंदर भगवान बलराम की जहाँ पे बारात रुकी थी बालभद्र सराय माता काली मंदिर के अंदर, यहाँ पे जो भगवत कथा का दूसरी बार आयोजन हो रहा है, आयोजन कमेटी को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस अवसर पर पूरे रेवाड़ी शहर को भगवान बलराम की याद को दोबारा से आपने ताज़ा करने का काम किया है। श्रीमद् भगवत कथा से पूरे समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। इस तरह के आयोजन से समाज संगठित होता है और समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करने का, एक साथ बैठ के बात करने का हमें मौका मिलता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन से समाज के अंदर एकता और प्रेम भाव की भावना जागृत होती है। हम सबको इस तरह के आयोजन करने चाहिए और हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि राजा रेवत की नगरी, उनकी बेटी रेवती
कि इस पावन स्थान के ऊपर जो भगवत कथा कराई जा रही है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके लिए मैं सभी आयोजकों को शुभकामनाएँ दूँगा। शुभ आशीष। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।